श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज बात करूंगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत उपवास कब रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर और भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव जन्मोत्सव जयंती पर बात होगी। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर धर्म संस्थापना के इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को अद्भुत योग संयोग इस दिन बन रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास 6 सितंबर को होगा और 6 सितंबर 2023 6 सितंबर 2023 को जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हम आप सब लोग रखेंगे तो उस दिन अष्टमी तिथि तो होगी। अर्धरात्रि व्यापिनी चंद्रोदय व्यापिनी अर्धरात्रि में अष्टमी का योग बन रहा है, बुधवार बन रहा है और रोहिणी नाम का नक्षत्र। अब मित्रों, अष्टमी, बुधवार और रोहिणी नक्षत्र, यह तीनों तिथि, वार और नक्षत्र जब श्री कृष्ण भगवान द्वापर में मथुरा जी में प्रकट हुए थे तब यह तीनों योग संयोग विद्यमान थे। तिथि भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार और रोहिणी नाम का नक्षत्र। तो इस समय भी वही योग संयोग बन रहा है 6 सितंबर 2023 को। तो इस प्रकार से 6 सितंबर 2023 को बुधवार अष्टमी और रोहिणी नाम का नक्षत्र है और इसी दिन सभी सनातनियों का व्रत उपवास होगा श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन पर्व के अवसर पर। तो मित्रों, यह जो भगवान का दिव्य प्राकट्य है, प्रकटोत्सव है, भगवान की जयंती जन्मदिन हम मनाते हैं। यह सभी जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें जन्माष्टमी के दिन यदि अष्टमी तिथि तो होती है, अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी, बुधवार और रोहिणी नाम का नक्षत्र यदि उसमें संयोग बने तो उसी दिन सभी सनातनियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। और यह योग संयोग जैसे मैंने आपको बताया द्वापर युग में हुआ था, वही योग संयोग अष्टमी और रोहिणी नाम का नक्षत्र बुधवार, यह इस बार भी 6 सितंबर को घटित हो रहा है। इसलिए सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास 6 सितंबर को रखना चाहिए। व्रत उपवास के लिए सरकारी छुट्टी, सरकारी अवकाश कब होता है इसका कोई मायने नहीं है। व्रत उपवास के लिए सरकारी छुट्टी होना कोई मानदंड नहीं होता है। मापदंड केवल सनातन परंपरा है। मित्रों, उदया तिथि के पक्षधर समर्थक 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाएंगे, व्रत करेंगे। यह केवल वैष्णवों के लिए है।
जो वैष्णव हैं वही 7 सितंबर को व्रत उपवास रखेंगे। बाकी सभी सनातनी 6 सितंबर को व्रत उपवास रखेंगे, इसमें कोई शंका दुविधा नहीं है। इस वर्ष तिथि वार नक्षत्र सब कई वर्षों के बाद ऐसा योग संयोग 6 सितंबर को बन रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। मित्रों, इस प्रकार से आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत उपवास के विषय में क्या सोचते हैं? आपको बिना किसी सोच विचार के 6 सितंबर को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास रखना चाहिए और अनंत पुण्य का लाभ प्राप्त करना चाहिए। चंद्रोदय, अब चंद्रोदय इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को चंद्रोदय मध्य रात्रि के आसपास अर्थात निशीथ में जब होता है तो हमारे आचार्यों, मनीषियों और विद्वानों का एक मत है कि मथुरा जी में जब चंद्रोदय हो अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी को जब चंद्रोदय मथुरा जी में हो, उसी समय सभी सनातनियों को अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए और भगवान को भोग लगा करके महानिराजन करके अपनी पूजा को पूर्ण करना चाहिए। और यही व्रत समापन का समय होना चाहिए जब चंद्रोदय मथुरा जी में हो रहा हो। हमारे स्थानीय समय में हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ चंद्रोदय कब होता है इसका कोई औचित्य नहीं है। केवल मथुरा जी के चंद्रोदय को भगवान के व्रत उपवास के लिए ही उपयोग करना चाहिए। व्रत उपवास के लिए मथुरा जी का ही चंद्रोदय उपयोग में लाना चाहिए, ऐसी धर्मशास्त्रों की आज्ञा है। अब मथुरा जी में चंद्रोदय कितने बजे होगा, कब होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। 6 सितंबर 2023 को मथुरा जी में चंद्रोदय का समय है रात्रि 10:56 अर्थात 22:56। अतः सभी सनातनियों को 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास रखना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। बाकी प्रभु इच्छा बलवान है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यहरे वाजन जन्मर्षम शांतर्ष ग्रह तारकम। भगवान ऐसे दिव्य घड़ी में उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, जब चारों तरफ सुहावना मौसम वातावरण था और सभी ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाशीय पिंड सौम्य और शांत हो रहे थे। ऐसा दिव्य समय भगवान के अवतरण का था। मित्रों, इस प्रकार से यह भगवान श्री कृष्ण का जन्म पत्र भी आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से भगवान के जन्म पत्र में ग्रहों की ऐसी स्थिति है। उच्च का चंद्रमा है, स्वराशि का सूर्य है, उच्च का गुरु है, उच्च का बुध है पंचम भाव में, और षष्ठम भाव में उच्च का शनि, स्वराशि और लग्नेश शुक्र है, सप्तम भाव में राहु है और नवम भाव में मकर के मंगल उच्च के हैं, और एकादश भाव में गुरु स्वराशि मीन राशि के हैं। मित्रों, इस प्रकार से यदि राहु और केतु को छोड़ दिया जाए, सभी सातों ग्रह भगवान के या तो उच्च के हैं या फिर स्वराशि के हैं। स्वराशि के शुक्र और सूर्य हैं और बृहस्पति हैं। बाकी अन्य सभी 4 ग्रह उच्च के हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म धर्म संस्थापना के देवता, यत् तत् सर्वत्र सुख शांति ऐश्वर्य वैभव सभी प्राणियों को प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।